सत साहिब। भाइयों और बहनों, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि सब कुछ हमारे मन के विरुद्ध चलता है। जो हम चाहते हैं वो नहीं होता और जो नहीं चाहते वो घटित हो जाता है। ऐसे समय में मनुष्य प्रश्न करता है, ऐसा क्यों होता है? पर एक संत मुस्कुराकर कहता है, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। आज की कथा इसी सत्य पर आधारित है, जहां साधारण गृहस्थी की स्थिति में भी कबीर उस परम सत्य को जीते हैं जिसे जानकर मनुष्य सब दुखों से पार हो सकता है। काशी नगरी, जहां गंगा की लहरें झिलमिला रही है और गलियों में भक्ति की गूंज सुनाई देती है, वहीं एक छोटे से झोपड़े में रहते हैं संत कबीरदास जी और उनकी पत्नी लोई। उनका जीवन बहुत सादा है, ना कोई धन, ना कोई संपत्ति, केवल भक्ति, ज्ञान और प्रेम का दीपक। परंतु एक दिन उस झोपड़ी में एक छोटी सी बात ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। लोई बोली, कबीर ये क्या हाल बना रखा है? घर में कुछ नहीं, रसोई में अन्न का दाना नहीं, सारी दुनिया अपना परिवार पालती है और तुम बस राम राम जपते रहते हो। कबीर बोले, लोई चिंता क्यों करती हो? ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। लोई झुंझलाकर बोली, अच्छा ही करता है? क्या भूख भी अच्छी होती है? क्या खाली बर्तन की आवाज भी भक्ति कहलाती है? कबीर, कभी कभी तो लगता है तुम सिर्फ बोलते हो, करते कुछ नहीं। भाइयों, कबीर साहिब मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में ना कोई क्रोध है ना दुख है, बस एक गहरी करुणा, जैसे वे जानते हो कि इस तर्क के पीछे भी परमात्मा की लीला है। कबीर बोले, लोई तू रोटी की कमी देखती है, मैं ईश्वर की योजना, जो आज हमें नहीं मिला वो भी किसी कारण से नहीं मिला। कभी सोचा है शायद उस भोजन में भी कोई संकट छिपा हो? लोई बोली, बस करो कबीर, ये बातें भूख से नहीं मिटती। अगर ईश्वर सच में अच्छा करता है तो ये कष्ट क्यों दिए? भाइयों और बहनों, सवाल बहुत बड़ा था, वही सवाल जो हर युग में हर इंसान ने पूछा। अगर ईश्वर दयालु है तो दुख क्यों देता है? कबीर मुस्कुराते हैं, वे कुछ नहीं कहते, बस अपना चरखा उठाते हैं और धीरे धीरे कपड़ा बुनने लगते हैं। कबीर बोले, लोई देख ये चरखा, एक धागा तन जाता है, दूसरा ढीला पड़ता है। अगर सब धागे समान हो जाए तो बुनाई नहीं बनती। जीवन भी ऐसा ही है, सुख और दुख के धागे से ही यह अस्तित्व बुना है। ईश्वर जानता है कौन सा धागा कहां कसना है, कहां ढीला छोड़ना है। लोई बोली, पर कबीर भूख और दर्शन साथ नहीं निभते। तुम्हारा ईश्वर अगर इतना दयालु है तो क्या उसे हमारे हाल पता नहीं? कबीर बोले, जानता है लोई, बहुत अच्छे से जानता है, पर तू केवल आज की रोटी देखती है, वो आने वाले कल की परीक्षा देखता है। कबीर की बातों का अर्थ उस समय लोई की समझ से परे था। भूख ने मन को कठोर कर दिया था और वो बोली, तो ठीक है कबीर, तुम्हारा ईश्वर अगर अच्छा ही करता है तो देखो अब क्या करता है। मैं आज अन्न नहीं बनाऊंगी। और लोई ने चूल्हा ठंडा कर दिया। कबीर मौन बैठे रहे। वे गंगा किनारे चले गए और वहां एक भजन गाने लगे। जो करता है राम वही भला मानो, दुख में सुख की आस न जानो। जो घट घट में एक ही प्राणी, वही बुनता जीवन की रानी। भाइयों और बहनों, भजन की ध्वनि गंगा किनारे फैल गई। एक साधु उधर से गुजरे, थके हुए, भूखे पर भीतर से प्रसन्न। उन्होंने कबीर से कहा, भैया कोई रोटी मिलेगी क्या? 2 दिन से कुछ खाया नहीं। कबीर मुस्कुराए
लोई नाराज है, चूल्हा ठंडा है, पर ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। उसी समय लोई के कुटीर के पास एक सेठ की गाड़ी रुकी। सेठ के नौकर ने कहा, माता, हमारे घर का भोज रुक गया है। आज खाना ज्यादा बन गया था, क्या आप थोड़ा स्वीकार करेगी? लोई चौंक गई। उसने देखा गाड़ी में स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं। धीरे से मन में विचार आया, कबीर सही कहते थे क्या? ईश्वर सच में देख रहा था। वो भोजन लेकर चूल्हे के पास बैठ गई और उसी क्षण भीतर से एक आवाज आई, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। कबीर जब घर लौटे तो लोई मौन थी। उसके सामने रखा था भोजन और आंखों में मिश्र भाव, पश्चाताप और विस्मय दोनों थे। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, लोई देख, जो करता है वही करता है और जो करता है अच्छा करता है। रात बीत चुकी थी। लोई चूल्हे के पास बैठी थी। सामने रखा प्रसाद, समान भोजन और मन में उथल पुथल। वो सोच रही थी, ये शायद संयोग था या ईश्वर की योजना? क्या सच में जो करता है वो अच्छा ही करता है? कबीर उस समय खामोश बैठे थे, चरखे पर धागा बुनते हुए, जैसे वे ईश्वर की लीला का संगीत सुन रहे हो। लोई बोली, कबीर, आज जो खाना आया वो तो तुम्हारे कहने से पहले ही किसी और ने भेज दिया, पर यह भी तो हो सकता है कि ये सब एक संयोग हो। कबीर बोले, लोई, संसार संयोग नहीं, यह ईश्वर का सुयोग है। हर पत्ता जब हिलता है तो भी उसकी अनुमति से। तू सोचती है मैं करता हूं, तू करती है, पर जो करता है वही तो सच्चा करता है। भाइयों, कबीर की वाणी गहरी थी, पर लोई का मन अभी भी सांसारिक था। वो सोच रही थी, अगर सच में वही करता है तो हम क्यों दुखी होते हैं? अगली सुबह आसमान में बादल घिर आए। तेज बारिश शुरू हो गई। कबीर और लोई का छोटा सा झोपड़ा टपकने लगा। अंदर पानी भर गया, कपड़े, अनाज सब भीग गया। लोई घबरा कर उठी। देखो कबीर, अब भी कहोगे कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है? कबीर शांत स्वर में बोले, हाँ लोई, यही कहूंगा, क्योंकि हम नहीं जानते इस वर्षा में कौन सी कृपा छिपी है। लोई गुस्से में बोली, कबीर, ये कैसी कृपा है जो घर डुबो दे? भक्ति से पेट नहीं भरता और अब घर भी गया। बारिश पूरी रात चलती रही। कबीर और लोई पास के एक मंदिर में शरण ले लेते हैं। वो दोनों ठंडी फर्श पर बैठे हैं, पर कबीर की आंखों में अभी भी शांति है। सुबह जब बारिश थमी तो खबर मिली, काशी के दक्षिण भाग में आग लग गई है। कई घर जलकर राख हो गए। लोई चौंक गई। वो तो वही दिशा है जहां हमारा पुराना कुटीर था, जो हमने छोड़ दिया था। कबीर बोले, देख लो लोई, अगर यह वर्षा ना होती तो आज हमारा नया घर भी राख हो जाता। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, बस हमें समय पर पता नहीं चलता। भाइयों और बहनों, लोई की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार समझी, कबीर जो कहते हैं वो कोई तर्क नहीं, अनुभव है। लोई धीरे से बोली, कबीर, शायद मैं अब समझ रही हूं, हम जो सोचते हैं वही अच्छा है, यह अहंकार है, पर जो वो सोचता है वही सत्य है। कबीर बोले, हाँ लोई, तूने सत्य को छुआ है, पर याद रख, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। भाई और बहनों, कुछ दिन बीते, जीवन फिर अपनी साधारण लय में लौट आया। कबीर बुनाई करते और लोई सेवा में लगी रहती। पर एक दिन नगर के राजा के सैनिक आए। उन्होंने कहा, कबीर को दरबार में बुलाया गया है, उन पर आरोप है कि वे राजधर्म का अपमान करते हैं। लोई घबरा गई। अब क्या होगा कबीर, ये तो अनर्थ हो जाएगा। कबीर बोले, लोई चिंता न कर, जो होगा वही भला होगा। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। कबीर नंगे पांव दरबार की ओर चल पड़े। सैनिक पीछे पीछे।
लोई कुटीर के द्वार पर खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या हर पीड़ा भी ईश्वर की कृपा होती है? कबीर दरबार में पहुंचकर राजा से पूछते हैं, राजा मेरा क्या अपराध है? राजा ने कहा, कबीर तुम कहते हो जो होता है भला होता है, अगर तुम्हें दंड दिया जाए तो क्या वो भी भला होगा? कबीर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हां, क्योंकि दंड भी वही देता है जो न्याय करता है। राजा स्तब्ध रह गया, पर दरबार में बैठे पंडितों को यह बात नागवार लगी। उन्होंने कहा, महाराज इसे परीक्षा में डालो, यदि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है तो इसे बंधन में डालो, देखिए इसका भला कैसे होता है। राजा ने आदेश दिया, कबीर को बंदी गृह में डाल दो। कबीर मुस्कुराए, चलो अब देखते हैं इस लीला का अगला भाग क्या है। और लोई कुटीर में अकेली, आंखें आंसू से भरी है, पर मन में एक नई शक्ति, वो अब भी कह रही थी, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। रात गहरी थी। काशी के राजमहल का बंदी गृह ठंडा और अंधकार में और नीरव था। वहीं बैठे थे संत कबीर, पत्थर की दीवार से टिके हुए, आंखें बंद और होठों पर वही अमर वचन, जो करता है वही करता है और वही अच्छा करता है। कबीर के भीतर कोई चिंता नहीं थी, मानो वे जानते थे कि यह बंधन भी स्वतंत्रता का ही मार्ग है। उधर महल में राजा निद्रा नहीं ले पा रहे थे। मन में एक अजीब द्वंद चल रहा था, क्या यह व्यक्ति सच में संत है या छल करता है? राजा ने अपने मंत्री से कहा, कल सुबह देखना, अगर यह सच में ईश्वर पर भरोसा रखता है तो इसके बंधन अपने आप टूट जाएंगे। मंत्री हंस पड़ा, महाराज ये कैसे संभव है? बंदी गृह के दरवाजे लोहे के हैं। राजा बोला, फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि यह जो होता है अच्छा होता है का अर्थ क्या है। उधर कबीर की पत्नी लोई पूरी रात जागती रही। उसका मन कांप रहा था। वो सोच रही थी, मैंने कबीर का कितना अपमान किया, आज वही जेल में है। आंखों से आंसू झर रहे थे। वो गंगा किनारे जाकर बैठ गई और कबीर की तरह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। वो बोली, हे राम, अगर वही सत्य है जो कबीर कहते हैं तो अपनी लीला दिखाओ ताकि मेरे मन का अंधकार मिटे। सुबह हो गई। राजा के सैनिक बंदी गृह की ओर बढ़े। दरवाजा खोला तो सब दंग रह गए। कबीर वहीं बैठे थे, पर उनके हाथों के बंधन खुल चुके थे और जहां रात में अंधकार था वहां अब हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई थी। राजा स्वयं वहां पहुंचा। उसने पूछा, कबीर ये कैसे संभव हुआ? कबीर बोले, महाराज जो करता है वही करता है। मनुष्य बांधता है पर ईश्वर खोल देता है, क्योंकि हर बंधन उसी की इच्छा से बनता है और उसी से मिटता है। राजा स्तब्ध था। वो सोच रहा था, क्या सच में यह व्यक्ति ईश्वर का दूत है? राजा ने फिर भी विश्वास नहीं किया। उसने कहा, अगर ईश्वर सच में तुम्हारा रक्षक है तो कल तुम्हें नदी में पत्थर बांधकर डुबोया जाएगा। अगर बच गए तो मान लूंगा कि जो करता है वह अच्छा ही करता है। कबीर साहिब मुस्कुराए, महाराज आप परीक्षा नहीं ले रहे, बस ईश्वर की लीला पूरी करने में सहायक बन रहे हैं। यह खबर उनकी पत्नी लोई तक पहुंच गई। लोग कह रहे थे कबीर को कल डुबो दिया जाएगा। यह सुनकर लोई का शरीर कांप उठा, पर उसके भीतर एक नई शक्ति थी। उसने कहा, नहीं, मैं अब डरूंगी नहीं, क्योंकि अगर कबीर का कहा सत्य है तो ईश्वर जो करेगा वही अच्छा करेगा। वो गंगा किनारे पहुंची, फूल चढ़ाए, दीपक जलाया और गुनगुनाने लगी, जो करता है राम वही भला मानो, हर घट में बस वही समायो। अगली सुबह काशी के घाट पर भीड़ जमा थी। राजा, पंडित, सैनिक सब देखने आए। कबीर को पत्थरों से बांधा गया और नाव के बीच ले जाया गया। लोई किनारे खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर
इस बार उसमें भय नहीं विश्वास था। कबीर ने आखिरी बार आकाश की ओर देखा और कहा, हे राम, जो करता है तू करता है, अच्छा ही करता है। नाव नदी के बीच में पहुंची। कबीर के बंधन कस दिए गए और उन्हें गहरे जल में डुबो दिया गया। लहरें उठी, भीड़ चीख उठी। लोई ने आंखें बंद कर ली, पर उसके होठों पर अब भी वही वचन थे, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। पर यह अंत नहीं था, क्योंकि कुछ ही क्षणों बाद गंगा की लहरें एक दिव्य रहस्य लेकर ऊपर आने वाली थी। गंगा की लहरें स्थिर हो गई थी। नाव धीरे धीरे किनारे लौट आई, पर कबीर का कोई नामो निशान नहीं था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। राजा गंभीर था। पंडित के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी और लोई बस गंगा की ओर देख रही थी। आंखों में न आंसू थे न डर, केवल विश्वास था। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। लोई बोली, हे प्रभु, अगर कबीर तेरे सच्चे भक्त है तो आज अपनी लीला दिखा दे, मेरे विश्वास को फल दे, ताकि संसार समझ सके तू हर कण में बसता है। लोई ने गंगा के जल में दोनों हाथ जोड़ दिए। क्षण भर में हवा थम गई। सूरज की किरणें बादलों को चीरकर सीधे जल के उस स्थान पर पड़ी जहां कबीर डूबे थे, और तभी गंगा की लहरें अचानक चमक उठी। उनके बीच से सुनहरी रोशनी का एक स्तंभ उठने लगा। लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे, देखो देखो, ये क्या है? उस प्रकाश के बीच धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। वो थे संत कबीरदास जी। उनके शरीर पर न जल का अंश था न डर का, बस एक दिव्य मुस्कान। भीड़ में सन्नाटा छा गया। राजा के हाथ कांपने लगे। पंडित नीचे गिर पड़े। सैनिकों ने अपनी तलवारें झुका दी। कबीर बोले, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया वही करता है, वही अच्छा करता है। राजा नतमस्तक हो गया। कहने लगा, संत, मैं मूर्ख था जो तुम्हारी परीक्षा ली, मुझे क्षमा करो। कबीर बोले, क्षमा मांगने की नहीं, समझने की जरूरत है। ईश्वर हमें वही दिखाता है जो हमारे भीतर छिपा होता है। लोई दौड़ती हुई आई। उसने कबीर के चरण पकड़े, पर इस बार उसकी आंखों में केवल आंसू नहीं थे, भक्ति थी, समर्पण था और एक गहरी शांति थी। लोई कंपित स्वर में बोली, कबीर, अब मैं जान गई, संसार जो दिखता है वह अधूरा है, जो नहीं दिखता वही सत्य है। तुमने कहा था ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, और आज मैंने उसे देख लिया। कबीर बोले, लोई, अब तू देख रही है, पर याद रख, यह अंत नहीं है। हर दिन की हर घटना, हर सुख दुख, वह सब उसी की योजना है। जब तू हर हाल में भला देख सकेगी, तभी तू सच में देखने वाली बन जाएगी। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कबीर से कहा, हे संत, आज से मैं आपको गुरु मानता हूं। मुझे वह दृष्टि दो जिससे मैं ईश्वर की इच्छा को पहचान सकूं। कबीर बोले, राजन, दृष्टि मांगने की नहीं होती, उसे जागृत करने की होती है। जब अहंकार होता है, जब अहंकार सोता है, दृष्टि स्वयं जाग जाती है। राजा झुक गया और कबीर के चरणों में प्रणाम किया। भीड़ जो पहले तमाशा देखने आई थी, अब मौन खड़ी थी। किसी के हाथ जुड़ गए, किसी की आंखें नम हो गई। गंगा किनारे भक्ति की हवा बहने लगी। लोगों ने एक स्वर में गाना शुरू किया, जो करता है राम वही भला मानो, मन से मिटा दो मैं और तू का ज्ञानो। गंगा की लहरें भी मानो उसी सुर में झूम रही थी। कबीर गंगा की ओर देखते हुए बोले, लोई, अब इस घटना को मत भूलना। हर दिन, हर पल, जब भी कुछ घटे, सोचना नहीं कि क्यों हुआ, बस कहना, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। लोई ने सिर झुका दिया, पर उसी क्षण भीड़ में से एक ब्राह्मण खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर संदेह था। वो बोला, कबीर, अगर सच में ईश्वर सब करता है तो फिर पापी क्यों जन्म लेते हैं, दुखी क्यों रोते हैं? क्या यह भी अच्छा है? कबीर मुस्कुराए। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने कहा, जो तू पूछ रहा है उसका उत्तर भी वही देगा जब समय होगा। भाई और बहनों, ये थी कबीर वाणी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सत साहिब, धन्यवाद।